क्या गॉड टाइमलेस है और वो नॉन फिजिकल है? चलो पहले मुफ्ती साहब की बात सुनते हैं। टाइम ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। हेलो, मैं असलम पठान। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मुफ्ती साहब सही हैं या गलत। देखो, जब हम कहते हैं कि गॉड टाइमलेस है और नॉन फिजिकल है तो सुनने में भी अच्छा लगता है और फैंसी लगता है। लेकिन टाइमलेस का मतलब क्या होता है? टाइमलेस का मतलब ये होता है कि उसके लिए फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब एक ही है, या कह दो कि उसके लिए फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लो एक व्यक्ति ने टॉर्च जलाई और उस टॉर्च से लाइट निकली। अब उस व्यक्ति ने लाइट जलाई यानी कि उसने क्रिएशन किया, और क्रिएशन एक इवेंट होता है और वो लाइट एक्सपेंड हो रही है, जैसे यूनिवर्स हो रहा है। एक्सपेंड होना एक प्रोसेस है। इवेंट प्लस प्रोसेस यानी टाइम को जन्म देता है। अगर गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है तो वो बात क्रिएशन वाली लागू होगी। चलो मान लेते हैं कि वो टाइम से बाहर है और टाइम तो यूनिवर्स के लिए लागू होता है। देखो, एक बात तो हम सब मानते हैं कि हमने गॉड को जाना है, और वो जाना है धर्म की बुक की वजह से। अब यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होता है धर्म की बुक की बातों में और गॉड के टाइमलेस होने में। गॉड के टाइमलेस होने का मतलब है कि फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब मालूम है गॉड को, तो फिर वह टेस्ट क्यों ले रहा है जब उसे सब कुछ पहले से ही मालूम है? अब यहाँ यह आर्गुमेंट दिया जाता है, जैसे मान लो टीचर को मालूम होता है कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ता है और कौन सा बच्चा कितना कम पढ़ता है, उसके हिसाब से उसके नंबर आते हैं, उसको वो पहले से ही मालूम होता है। लेकिन ये एग्जाम्पल गॉड पर ज़बरदस्ती चिपकाना होता है। टीचर को 100% मालूम नहीं होता कि जो बच्चा 10 में से 8 लाने वाला होता है वो कई बार 10 ले आता है, और जो 10 लाने वाला होता है वो कई बार 8 ले आता है। तो ये एग्जाम्पल तो बिल्कुल फिट नहीं बैठता। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसान ने दुनिया बनाई टेस्ट के लिए, और वो टाइमलेस है। उसे फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ मालूम है। उसे मालूम है कि कितने बलात्कार होंगे, कितने मर्डर होंगे, कितने अन्याय होंगे, दुनिया में क्या क्या होगा, उसे सब कुछ पहले से ही मालूम है। यानी कि क्रिएट करने से पहले ही मालूम है उसे सब कुछ। इंसान के अंदर इमोशन, इच्छा होना, ये सब इंसान के ब्रेन सिस्टम का हिस्सा होता है। लेकिन गॉड तो नॉन फिजिकल है, उसे इच्छा, इमोशन यह नहीं होता, तो वो टेस्ट क्यों ले रहा है और फिर इंसान को रिवार्ड क्यों दे रहा है? जो अच्छा करेगा उसे अच्छा मिलेगा और जो बुरा करेगा उसे बुरा मिलेगा। जब गॉड को सब कुछ पहले से ही पता है तो फिर इंसान की फ्री विल का क्या हुआ? वो क्यों चाहता है कि लोग उसे याद करें, उसे प्रार्थना करें, दुआ मांगे, जबकि वो टाइमलेस है, वो सब कुछ पहले से ही जानता है। मुफ्ती साहब का दूसरा आर्गुमेंट था इनफिनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज। ये कितना सही है या कितना गलत है, पहले एक बार मुफ्ती साहब को सुनते हैं। ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं। इसे हम कहते हैं इनफिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस, जो कि लॉजिकल फेलेसी है। मुफ्ती साहब का कहना है कि कोई भी चीज बिना कॉज के नहीं हो सकती। हम सब ये मानकर चलते हैं कि यूनिवर्स कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है, तो इस यूनिवर्स को बनाने वाला तो और भी कॉम्प्लेक्स होगा और भी कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सवाल ये आता है कि वो अस्तित्व में कैसे आया? इसका जवाब में मुफ्ती साहब ने कहा था कि अगर हम गॉड के ऊपर गॉड को मानते चले जाएंगे तो ये बात इनफिनाइट तक चली जाएगी, और जिसे इनफिनाइट रिग्रेस ऑफ कॉजेज कहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन गॉड पर रुकना भी तो लॉजिकल आंसर नहीं होता, बल्कि ये तो बिलीफ का एक हिस्सा होता है। हर कॉज के ऊपर कॉज होना, अगर वो लीनियर चेन में है तब तो वो बात हो सकता है इनफिनाइट तक चली जाए। ये जरूरी नहीं होता कि हर चीज़ के कॉजेज की चेन जो होती है वो सीधी रेखा में ही हो सकता है वो सर्किल में भी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान ली जाए, जैसे बी का कोज ए हो, सी का कोज बी हो, डी का कोज सी हो और ए का कोज डी हो, और ये अपने आप ही सर्कल में चलती रहेगी इनफिनाइट टाइम तक। तो क्या इसमें ये पॉसिबल नहीं है
इसी प्रकार से यूनिवर्स अपने आप में एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। दो गैलेक्सी आपस में टकराती भी है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है। ये यूनिवर्स ऐसे ही चलता रहता है अपने आप। साइंस तो सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन जब फिजिकल वर्ल्ड नहीं था, से था में वजूद में आया, तो क्रिएशन तो आया ही। और जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं था, तो उस कुछ नहीं था में भी एक्चुअल में कुछ होता है। जैसे मैं कहूँ कि वैक्यूम, तो वैक्यूम में भी एक्चुअल में वर्चुअल पार्टिकल और एंटी पार्टिकल पेयर होते हैं। क्या वास्तव में गॉड टाइमलेस है या टाइम के अंदर है? और जैसे कि धार्मिक लोग मानते हैं कि गॉड को बनाने वाला कोई नहीं, उसी तरह हो सकता है यूनिवर्स को भी बनाने वाला कोई नहीं हो। आपको क्या लगता है? सबसे सटीक कौन सा ऑप्शन लगता है आपको? कमेंट में बताना।